हेलो हेलो हेलो। तो हो जाओ एक बार फिर से सब तैयार, क्योंकि आज पढ़ने वाले हैं हम कॉन्सेप्ट बड़ा ही मज़ेदार। आज हम पढ़ेंगे प्रवैधुत पदार्थ, प्रवैधुत सामर्थ्य और प्रवैधुत भंजन। परावैधुत परावैधुत परावैधुत, इन तीनों में जो सबसे ज़रूरी है वो है प्रवैधुत पदार्थ, क्योंकि इसके बिना तो बाकी समझ में नहीं आएंगे। तो चलो पहले इसी को निपटा लेते हैं। देखिए ध्यान से, प्रवैधुत पदार्थ लगाते हैं हेडिंग बड़ा बड़ा, परावैधुत पदार्थ। शिकायत आ रही है कि सर छोटा छोटा दिख नहीं रहा है। कैसे नहीं दिख रहा भाई? देखिए परावैधुत पदार्थ क्या है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पदार्थ है, एक कमाल का पदार्थ है। क्या होता है कि इससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो सर धारा नहीं बहती है इससे, हाँ इससे धारा नहीं बहती है, किंतु ये विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करता है। विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करता है, ध्यान दीजिएगा, विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करता है। एक ऐसा विशेष पदार्थ है जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, किंतु ये विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करता है। विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो परिभाषा क्या होगा? परिभाषा क्या होगा? लिखेंगे कि वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, किंतु वे विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। उन्हें परावैधुत पदार्थ कहा जाता है या कहते हैं। अब खुश है लो बड़ा बड़ा देखकर। चलो देखो कितना अच्छा से लिखे हैं। वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, धारा को नहीं जाने देता है, किंतु वे विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करता है, उन्हें प्रवैधुत पदार्थ कहते हैं। सर एग्जाम्पल, बढ़िया सवाल, कमाल का सवाल करते हैं आप लोग। जैसे मोम प्रवैधुत पदार्थ है, कागज प्रवैधुत पदार्थ है, शीशा प्रवैधुत पदार्थ है, अवरक प्रवैधुत पदार्थ है, कांच तो लिख दिए वहीं, शीशा, जल भी बहुत हुआ अब नहीं। चल, एक रचना है ओम प्रकाश वाल्मीकि का, जो आप ही के हिंदी में दिया गया है। समझ में आ गया? एकदम आया होगा कि प्रवैधुत पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जिनसे धारा नहीं बहती है, परंतु सर ओवर एक्टिंग कर रहे हो आप। विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, तो उनको बोलते हैं हम प्रवैधुत पदार्थ। जैसे मोम,
कागज, शीशा, अभ्रक, etc जल भी होता है इसे। लिख लिए। तो हम इसको निपटा लिए। अब समझेंगे प्रावैधुत सामर्थ्य। प्रावैधुत सामर्थ्य क्या होता है इसी वक्त समझेंगे, इसी वक्त। प्रावैधुत सामर्थ्य, परावैधुत सामर्थ्य। देखो सही बोले तो ध्यान से देखिए, परावैधुत सामर्थ्य, सामर्थ्य यानी क्षमता, कितनी सामर्थ्य है। तो देखिए प्रत्येक परावैधुत पदार्थ की अपनी एक लिमिट होती है। अरे भाई सोचो, सबकी अपनी एक लिमिट होती है, आपकी भी एक अपनी लिमिट होगी। इतना देर काम कर सकते हो, इतना मार खा सकते हो इतना मार सकते हो। तो प्रावैधुत पदार्थ की भी अपनी एक लिमिट होती है। किस चीज की सर? यही विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करने की, या कह सकते हो विद्युत क्षेत्र को सहन करने की। इसे किसी विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए, विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो धारा को तो नहीं बहने देता, किंतु विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो विद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान, सुनिएगा ध्यान से, विद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान जिसको बिना भंजन के प्रावैधुत पदार्थ सह लेता है। मतलब भंजित नहीं होता है, टूटता नहीं है, और बिना भंजन के जितने विद्युत क्षेत्र को सहन कर लेता है वो। जैसे सोचो, यहां एक प्रावैधुत पदार्थ है, विद्युत क्षेत्र में रख दिया गया है। अब विद्युत क्षेत्र के जिस उच्चतम मान को क्या कर सकता है? सह सकता है। जिस उच्चतम मान को वो सह सकता है उसी को बोलते हैं प्रावैधुत सामर्थ्य। हाँ सर, समझ में आ गया कि जितना वो सह सकता है, एक लिमिट होगी कि इससे ऊपर नहीं सह सकता है। इससे ऊपर जाने के बाद वो चालक की तरह बिहेव करने लगेगा, यानी उससे धारा बहने लगेगी। उससे ज़्यादा वो नहीं रोकेगा, ना भाई अब हम धारा को बहने देंगे, अब हम नहीं रोक सकते हैं। बिल्कुल सोचिए, आपको कोई धक्का दे रहा है, आपकी एक लिमिट होती है ना कि हाँ भाई हम इतना रोक सकते हो, रोकते हैं। अब अगर आपकी लिमिट से ज़्यादा वो पावर लगा रहे तो क्या करोगे? छोड़ दोगे, जाने दोगे कि जा भाई चल ले वही हाल है इसका। एक लिमिट तक विद्युत क्षेत्र को रोकता है, उसके बाद भंजित हो जाता है, यानी कि चालक की तरह व्यवहार करने लगता है। तो उसी क्षमता को, उसी अधिकतम मान को बोलते हैं प्रावैधुत सामर्थ्य। आया समझ में? बिल्कुल आया होगा। तो इसी के साथ हम अब समझेंगे प्रावैधुत भंजन। सर परिभाषा लिखो, मिटाने दो यार, दम तेजी आ जा रहे हो लोग, बेचैनी की दवा खा के आया। कोई कह रहा है बड़ा बड़े लिखिए, कोई कह रहा है सर बढ़िया से समझिए, कोई कह रहा है कि सर और अच्छे से लिखिए, कोई कह रहा है सर राइटिंग सुधारिए। भाई अकेला आदमी क्या क्या करे बोलो? चलो हंस लिए? अरे हंसने के लिए ही बोले, हंस लिया करो। एकदम सीरियस हो गए हो, इतना सीरियस हो जाओगे, इतना सीरियस तो न्यूटन नहीं थे। हाँ, क्या समझने वाले हैं? प्रावैधुत सामर्थ्य, दो चीज एक साथ। परा, तीनों बढ़िया है, तीनों बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, संभवतः तीनों पूछे गए हैं। जहां तक हमको दिख रहा है तीनों पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं 2 नंबर में। प्रावैधुत सामर्थ्य, सामर्थ्य है क्या? देखिए, विद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान जिसको प्रावैधुत पदार्थ बिना भंजन के सह सकता है। लिख दें? लिख दीजिए सर। विद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान
जिसे परावैद्युत पदार्थ बिना भंजन के सह सकता है। टूटेगा नहीं, सह सकता है। फिर से देख लीजिए, विद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान जिसे परावैद्युत पदार्थ बिना भंजन के सह सकता है, उसे परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। देख रहे हो कितना आसान भाषा में समझा हमने। जो एक चीज याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, वायु यानी हवा का परावैद्युत ऑब्जेक्टिव के लिए है यह सामर्थ्य 3 गुने 10 के पावर 6 वोल्ट प्रति मीटर होता है। जल्दी से इसे नोट करो फटाफट एकदम। हवा का परावैद्युत सामर्थ्य ये अलग है, इससे 3 गुने 10 की पावर 6 वोल्ट प्रति मीटर होता है। अब लगे हाथ हम परावैद्युत भंजन भी समझ लेते हैं, जो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये दोनों थे, जो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये दोनों थे। परावैद्युत भंजन मतलब देखिए सिंपल सा लॉजिक है। अगर परावैद्युत सामर्थ्य से भी अधिक विद्युत क्षेत्र डाल दिया जाए, किस पर? परावैद्युत पदार्थ पर, बेचारे की हालत खराब हो जाएगी एकदम। उतना ही सह सकता है, गुस्से में आ जाएगा। क्या करेगा गुस्से में? कहेगा जा जाने देगा धारा को, यानी कि वो चालक की तरह बिहेव करेगा। अगर हम बात अब परिभाषा की करें तो कह सकते हैं हम कि जब किसी परावैद्युत पदार्थ पर, जब किसी परावैद्युत पदार्थ पर परावैद्युत सामर्थ्य से भी अधिक विद्युत क्षेत्र डाल दिया जाए, प्रवाहित कर दिया जाए, तो वो चालक की तरह व्यवहार करने लगता है, वो चालक की तरह बिहेव करने लगेगा, उससे धारा बहने लगेगी। हो गया भंजन, हो गया भंजन, भंजन कर दिया उसने, भंजित कर दिया उसने उसको, उसकी क्षमता तोड़ दिया। चलो समझ क्या होगा कि जब किसी परावैद्युत पदार्थ पर परावैद्युत सामर्थ्य यानी उसकी जो औकात है से अधिक परावैद्युत सामर्थ्य से अधिक विद्युत क्षेत्र डाला जाता है, गुजारा जाता है, कुछ भी कह लो, तो वो चालक की तरह बिहेव करने लगता है। हालांकि उससे धारा नहीं बहती है, पहले बता चुके हैं, लेकिन ऐसे कंडीशन में बहने लगेगा। भाई बहने लगेगा, बिल्कुल बहने लगेगा। डाला जाता है
तो वो चालक की तरह व्यवहार करने लगता है। यह घटना, यानी जो चालक की तरह व्यवहार करने लगा, यह घटना परावैद्युत भंजन कहलाती है। जिन लोगों को हमारे लिखावट से शिकायत था, खुश हो जाएं, हमको भी मिठाई खिलाएं, पूरे गांव में मिठाई बांट दें, सुधार दिख रहा है। दिख रहा है ना, बड़ा भी लिख रहे हैं, सुंदर भी लिख रहे हैं, गलती भी कम कर रहे हैं। चलो, तो इसको हमने कर दिया, चार्ज हो गया था ये लो। 2%, 2 खुट्टी बचा था, 4% खुट्टी हो गया। अब नहीं पढ़ाना है, सर इसे चार्ज काहे किए? कल के लिए हो गया। तो इसे आप लोग समझ लो, एक बार हम देख ले कहीं कोई लिखावट में गलती तो नहीं ना हो गई। आपको समझा भी दे, देख लीजिए एक बार। भागना नहीं है, भाग कहाँ रहे हो? देखो, भागते हो एकदम तुरंत। प्रावैद्युत सामर्थ्य यानी क्षमता, ठीक है। विद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान जिसे प्रावैद्युत पदार्थ बिना भंजन के सह सकता है, बिना भंजन के, बिना टूटे हुए, मैंने बिना चालक बने हुए सह सकता है, उसे प्रावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। हवा का प्रावैद्युत सामर्थ्य 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर होता है। प्रावैद्युत भंजन, जब किसी प्रावैद्युत पदार्थ पर उसकी औकात से ज्यादा, वही प्रावैद्युत सामर्थ्य से ज्यादा, जब किसी प्रावैद्युत पदार्थ पर उसकी औकात से ज्यादा विद्युत क्षेत्र डाला जाता है तो वो चालक की तरह व्यवहार करने लगता है। यह घटना प्रावैद्युत भंजन कहलाती है। बस जी सर, वो गैम्बो खुश हुआ। चलिए, तो मैं गैम्बो को खुश करने के लिए ये सब कर रहे हैं हम। चलते हैं और बहुत जल्द मिलते हैं